हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। सो आप लोगों को जैसे पता है SBI PO का मेरा एग्ज़ाम था आज 4 नवंबर को, फर्स्ट शिफ्ट में था। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं सीधा ही वीडियो पे कि क्या क्या मैंने क्या क्या किया और कैसे कैसे था पेपर। तो मेरे अकॉर्डिंगली ना, मेरा पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा पेपर इंग्लिश का इजी था, रीजनिंग का मॉडरेट था, क्वांट्स का टफ था। ठीक है, तो उसके हिसाब से मतलब ये ऐसा पेपर था। तो डिस्कस करते हैं अब इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट्स रहे हैं 27। तो मैं इसमें बता दूं, जंबल्ड वर्ड्स थे, इजी थे। आरसी थी, आरसी मुझे बहुत इजी लगी। कैस्केडिंग सिस्टम पे था, टैंक्स के ऊपर था वो, मतलब कैस्केडिंग सिस्टम ऑफ टैंक्स, रिजर्वायर्स, वो सब चीज़ों के बेसिस पे था, बहुत इजी था। बस मुझे एक जो चीज़ लगी वो पैराजंबल में मेरे को कन्फ्यूजन हो जाती है, और मेरे पैराजंबल इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं उसमें हमेशा फर्स्ट 2 सेंटेंसेस या 3 सेंटेंसेस करने की कोशिश करती हूँ, बाकी मैं छोड़ देती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ मेरा गलत हो। तो पैराजंबल में ना CD एक सीक्वेंस थी, CD आई गेस, मुझे अब याद भी नहीं है कि क्या सीक्वेंस थी, बट मैंने ना 3 मार्क किए, उसमें से ना मैं एक रॉन्ग हो गया, ये मुझे पता चला है। तो इसमें से जंबल्ड वर्ड्स आरसी मैंने की, पैराजंबल भी किए, फिल अप भी किए और एरर भी किया। तो इसमें ना एरर डिटेक्शन में एक क्वेश्चन था, उसमें ना मुझे डाउट था, इसलिए वो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। तो टोटल मैंने 27 अटैम्प्ट किए इंग्लिश में। फिर रीजनिंग की बात आती है, पहले कौन आता है, फिर रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में यार, रीजनिंग ना मॉडरेट था, मतलब पजल ही पजल दिख रहे थे और कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने अटेम्प्ट किया था पजल, स्क्वायर पजल क्या था, एक स्क्वायर पजल था, 1-2 पॉसिबिलिटी में वो आराम से बन जाता था। मंथ बेस्ड पजल था, जिसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आई गेस 3 मंथ्स दिए थे। उसमें 6 बंदों को बिठाना था, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड वाली यूनिवर्सिटी। वो मैंने पजल अटेम्प्ट किया। उसके बाद हाइट वाला पजल, वो मतलब ऐसे वो था, हाइट बेस्ड पजल था, वो मैंने किया। चाइनीज़ कोडिंग थी, वो मैंने की। 2 मिसलेनियस क्वेश्चन थे, उसमें एक कॉन्सेप्ट था XYZ, आगे ऐसे मतलब अल्फ़ाबेट्स लिखे थे, उसका कॉन्सेप्ट फाइंड करना था, वो मैंने किया। फॉरवर्ड बैकवर्ड मैंने इक्वेशन किया। उसके बाद ना यार, मेरे 3 पजल छूट गए हैं। 3 पजल में से 2 पजल 5-5 मार्क्स वाले, और तीसरा पजल जो है वो 3 क्वेश्चन थे, लीनियर पजल। यार ये बहुत ईजी था, ये ना मैंने बना लिया था, इसके 3 क्वेश्चन नहीं मार्क कर पाई मैं, क्योंकि टाइम चला गया। तो टोटल मेरे अटेम्प्ट्स रीजनिंग में रहे हैं 21। तो एक और चीज़ बोलूँगी, इसमें ना साइलॉग्स भी था। साइलॉग्स ईजी था, मुश्किल नहीं था। साइलॉग्स के 4-5 क्वेश्चन थे, लेकिन इनइक्वालिटी नहीं थी बिल्कुल भी, और मिसलेनियस बहुत ज़्यादा नहीं थे। मेरे को हर जगह पजल ही दिख रहे थे। एक जो 2 पजल और थे ना, एक इसमें से ना वो था, वो एज बेस्ड पजल था, और एक और था, वो मैं देख नहीं पाई। तो ये ऐसा कुछ पेपर था, और मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ अपने अटेम्प्ट से, बट मेरे को नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट मैं इसके बारे में सोचने का मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि कल IBPS PO मेंस है एग्ज़ाम। तो इसके दिमाग, ये मैं कुछ सोच ही नहीं रही हूँ इसके बारे में। और क्वांट्स में तो सबसे घटिया अटैम्प्ट है मेरे 10। इतना गंदा पेपर था ना क्वांट का। फर्स्ट शिफ्ट में अप्रॉक्स आई थी, वो भी इतना मतलब टाइम टेकिंग थी। DI 2 आई थी, दोनों गंदी सी थी DI, मतलब एक ठीक थी मेल फीमेल वाली। इसमें ना यार मुझसे ना एक चीज़ निकली नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। DI ये दूसरी वाली मुझे याद नहीं आ रही है, बट वो भी इतनी खास नहीं थी, गंदी सी थी। क्वेश्चन उसके बहुत गंदे थे। उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अर्थमेटिक क्वेश्चन देखने का टाइम ही नहीं मिला, मतलब इतनी सब चीज़ें साथ साथ चल रही थी। ऊपर से पेपर मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा, बड़ा ही गंदा था, मतलब बस ऐसे ही था। अब मेरे इतने ही अटैम्प्ट हो पाए हैं, 27 इसमें, 10 इसमें और 21 इसमें। तो टोटल मेरे अटैम्प्ट रहे हैं 58। अब मुझे नहीं पता कि कट ऑफ कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, बट मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। वैसे भी दिमाग में इसके अलावा बहुत चीज़ें चल रही हैं। कल पेपर है, उसके बाद परसों इंटरव्यू है, सो उन सब पे भी फोकस करना है। तो ये ना सोचकर मैं अब इस पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रही हूँ। सो अगर आपको कुछ हेल्प हो सकती है इससे, तो बस इतना बोलूँगी कि ना, रीजनिंग में और हो सकते हैं, बस ये कि थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश रखना, ठीक है। मतलब कौन का नहीं मैं बोलती, इंग्लिश का मैं बोल लूँगी, जिसका अच्छा है वो को तो आराम से कर लेगा।
रीजनिंग का मैं बोलूँगी स्पीड बढ़ा के रखना, और क्वांट का मैं नहीं बोलती कुछ, वो जिसकी जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी वो उतना ज़्यादा कर पाएगा। और बस यही बोलूँगी, ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी कल IBPS PO मीन्स है। मैंने सोचा इसी वीडियो में आप लोगों को विश भी कर दूं, और बहुत अच्छे से देना। देखो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि ना हमें सब कुछ नहीं करना है, उधर 80 मार्क्स भी हमारे आ जाते हैं ना तो वो भी बहुत बड़े हैं, अगर मतलब पेपर ठीक लेवल का आएगा। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि IBPS PO मीन्स हमेशा हार्ड आता है, सबसे ज़्यादा हार्ड आता है। क्वांट उसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, उसके बाद इंग्लिश ठीक रहती है। अब मुझे नहीं पता कि कैसे आएगा कल पेपर या कैसे नहीं आएगा, बट हम तो यही बोलेंगे ना कि हम जितना अपने से कर पाएंगे उतना करेंगे। बट यही बोलूँगी आप लोगों को कि एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना, GA में तुक्के मत मारना, जितने आते होंगे उतने करना, चाहे वो 10 क्यों ना हो, चाहे वो 15 क्यों ना हो, चाहे वो 20 क्यों ना हो, लेकिन तुक्के मत मारना। क्योंकि जो चीज़ हमारी होनी होती है ना वो तुक्के मार के ख़त्म हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव लग जाते हैं इतने मार्क्स तो। और CA में हम तुक्के बाजी में हम बहुत सारे मार्क कर देते हैं। तो मैं पहले ही आपको लोगों को यही बोलूँगी कि CA में तुक्के मत मारना। क्वांट्स और रीजनिंग तो जैसी ही जिसकी है वो वैसी जाएगी। उसके बाद इंग्लिश का बोलूँगी, इंग्लिश में भी तुक्के मत मारना, जिसको जो लगता है वो ही अच्छे से अटेम्प्ट करना पोर्शन। और उसके बाद तो डिस्क्रिप्टिव है ही है, वो तो आप लोगों ने तैयारी की होगी। और ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।